देखो दोस्तों, बजट है 15,000 का और चाहिए 15,000 के अंदर कोई ऐसा फोन जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी सभी चीजें टॉप नॉच लेवल का हो, तो गलती से आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स जो 15,000 के अंडर में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों फीचर्स तो तगड़ी मिल ही रही है, प्लस आप इसकी लुक एंड डिजाइन से भी फुल्ली इंप्रेस हो जाओगे। और मैं आपको सभी फोन की अच्छी और बुरी दोनों बातें बताता चलूंगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन एक एक करके क्लियर हो सके। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए चलते हैं सीधा हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैंने किसी भी फोन को रैंक नहीं किया है, तो आप ये मत सोचना कि सबसे बेस्ट फोन नंबर 1 वाला ही है। सभी फोन को मैंने रैंडमली रखा है। वीडियो के 5th नंबर का फोन आता है वीवो की तरफ से वीवो T4X। दोस्तों अगर आपको वीवो का कोई ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बैकअप मिले, तो T4X भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर फीचर्स की बात करी जाए तो डिस्प्ले में आपको मिलता है फुल HD प्लस वाली एक IPS LCD डिस्प्ले और ये पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलता है। दोस्तों मुझे पता है एमोलेड डिस्प्ले इस बजट में देना चाहिए था, बट बाकी की फीचर्स अच्छी होने की वजह से कहीं ना कहीं तो कट आउट होना ही है। अच्छी बात क्या है, YouTube के अंदर 4K में HDR कंटेंट प्रॉपर तरीके से चला देगा और OTT प्लेटफॉर्म पर Wideband L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। LCD डिस्प्ले होते हुए भी क्वालिटी बहुत मस्त है। बाकी विजिबिलिटी के लिए 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। बात करें इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो फोन फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पर बेस्ड है। बैक में मैट इफेक्ट मिलेगा जो फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैचेस लगने नहीं देगा। इसके अलावा यह मिलिट्री ग्रेड शॉक प्रूफ भी है। पीछे में ये आपको जस्ट कैमरा एरिया के पास एक डायनेमिक लाइट मिलेगा जो अलग अलग कलर्स और स्टाइल से कस्टमाइज होता है और इसे छेड़ने में काफी मजा आएगा। बाकी वेट में 206 ग्राम्स और थिकनेस में लगभग 8 mm का निकल के आता है। और कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स और IP64 की IP रेटिंग मिल जाएगा। दोस्तों 15,000 के हिसाब से इसकी डिजाइन एंड लुक बहुत सही है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। इसमें Dimensity 7300 का 4 nm पर बेस्ड प्रोसेसर मिलेगा। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है और एंटुटो स्कोर में 7 लाख प्लस स्कोर निकालता है। दोस्तों ये चिपसेट आपको कई फोन में देखने को मिलेगा और इस चिपसेट में आप थोड़ी बहुत हैवी यूजेस के साथ थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाओगे। बीजीएमआई के अंदर इसमें करंटली 60 FPS का गेम प्ले अनलॉक है। बैटरी में 6500 mAh की एक बड़ी बैटरी कैपेसिटी, साथ में 44 वाट की वायर्ड चार्जिंग स्पीड मिलेगा। दोस्तों ये फोन हमारे लिस्ट का तीसरा सबसे बड़ा बैटरी वाला फोन है। यूजर इंटरफेस के लिए इसमें FunTouch OS 15 मिलेगा जो रन करेगा Android 15 के ऊपर। इसके अलावा फ्यूचर अपडेट्स में आपको 2 मेजर 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कैमरा के ऊपर। तो बैक में इसके 50+2 MP का OIS डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 MP का सेंसर। दोस्तों वीवो का फोन है तो फोटोज वगैरह में लाइट कंट्रोल और डिटेलिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। बाकी वीडियोग्राफी करने के लिए 4K 30 FPS बैक कैमरा से और 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। प्राइसिंग में आपको इसका बेस वेरिएंट यानी 628GB करंटली 15,499 रुपीज में मिल रहा है एंड SBI के डेबिट कार्ड पर 500 का डिस्काउंट भी है, तो 15,000 के नीचे में ये आराम से मिल जाएगा। लिस्ट का 4th नंबर का फोन आता है लावा की ओर से लावा प्ले अल्ट्रा। दोस्तों बजट है 13-14 का और चाहिए कोई नन चाइनीज स्मार्टफोन, तो इंडिया का अपना लावा प्ले अल्ट्रा भी काफी अच्छा चॉइस होगा। डिस्प्ले में आपको फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आता है। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह अच्छा लगता है। आप YouTube में 4K विदाउट HDR और Netflix में Wideband L1 की स्ट्रीमिंग कर पाओगे। आउटडोर एंड इंडोर विजिबिलिटी भी सही है। इसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रेजेंट है। अभी बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो ये सभी तरफ से प्लास्टिक का बना है। बैक इसका ग्लॉसी फिनिश है। इन हैंड फील ये कंफर्टेबल तो है ही, प्लस काफी लाइट वेटेड एंड स्लिम भी है। इसका वेट 183 ग्राम्स और थिकनेस 7.8 mm का है। बाकी फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे। साथ में हेडफोन यूज करने के लिए इसमें 3.5 mm का गड्ढा भी है जो अभी काफी रेयर है इस बजट में। इसके अलावा इधर IP64 की IP रेटिंग एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। ना हम लोग डिस्प्ले से हटकर तकनीकी बात करते हैं। इसमें मिलता है Dimensity 7300 प्रोसेसर जो 6.5-7 लाख के आसपास एंटुटो स्कोर निकालता है। पिछला फोन में भी यही चिपसेट था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लावा वाले भी अच्छा कर रहे हैं। LPDDR4X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगा और गेमिंग करने के लिए करंटली इसमें भी 60 FPS अनलॉक है। बैटरी में 5000 mAh की एक टिपिकल सी बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो चार्ज होगा 33 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से। फोन आपको Android 15 पर मिलेगा और ये स्टॉक एंड्रॉइड है। इसमें कोई भी फालतू के एप्स, ब्लॉटवेयर या एड्स नहीं मिलेंगे जैसा हर ब्रांड करते हैं। आगे चल के ये 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे देगा। कैमरा के लिए बैक में 64+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 13 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। इसके प्राइमरी कैमरा की पिक्चर क्वालिटी 15,000 के हिसाब से बहुत सही है एंड सबसे अच्छी बात की इसके सभी सेंसर से आप मैक्स 4K 30 FPS के वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 628GB अमेजन पर ओनली 12,999 रुपीज में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर ये महंगा है इसलिए आप इसे अमेजोन से ही परचेज करना।
वीडियो के थर्ड नंबर पर मैंने दो फोन्स को रखा है। पहला है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 50S और दूसरा है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा कर्व। दोस्तों दोनों ही फोन लगभग सेम प्राइस, सेम फीचर, सेम कैमरा सेटअप एंड सेम परफॉर्मेंस के साथ आता है। बस डिफरेंस है ब्रांड और डिजाइन एंड लुक का, तो इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी हम लोग बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 50S की। डिस्प्ले में आपको 6.78 इंचेस की एक 10 बिट पैनल वाला 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का टच रिस्पांस और स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि ये अप टू 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलता है। YouTube पर 4K HDR और Netflix में Wideband L1 का सपोर्ट दे रखा है। एमोलेड है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। बाकी इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट और ब्राइटनेस के लिए 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। बढ़ते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट और बैक वीगन लेदर का आता है। अगर लेदर फिनिश नहीं पसंद तो आपको इसमें मैट इफेक्ट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे स्लिमेस्ट फोन है। थिकनेस में ये 7.6 mm का और वेट में 180 ग्राम का निकल के आता है। फोन में मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन और IP64 के IP रेटिंग मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स भी है विद JBL ट्यून साउंड सपोर्ट के साथ। दोस्तों बैक में आपको एक हेलो लाइट मिलेगा और ये कस्टमाइज भी होता है अलग अलग कलर्स और तरीके से। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 7300 अल्टीमेट का चिपसेट आता है, जो लगभग 6.5 या 7 लाख के करीब एंट्रोटो स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। फोन उतना पावर एफिशिएंट तो नहीं है, बट आपके हैवी यूजर्स को ये इजीली मेंटेन कर लेगा। और ये गेमिंग में करंटली बीजीएमआई के अंदर 90 FPS का गेम प्ले अनलॉक करा रहा है। फोन में 5500 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 45 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। इसका यूजर इंटरफेस भी कमाल का है, यूज करने में मस्त एक्सपीरियंस होगा। वैसे ये XOS UI विद एंड्रॉइड 15 पर आता है, जो फ्यूचर में 2 मेजर और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। कैमरे में आपको 64+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 13 MP का सेल्फी सेंसर मिलेगा। कैमरा क्वालिटी डिसेंट सा है, लाइट कंडीशंस में ठीक ठाक फोटो आ जाता है। वीडियो शूट करने के लिए 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा इसके सभी सेंसर से। प्राइसिंग में आपको इसका बेस वेरिएंट 628GB विद बैंक ऑफर 15,000 में मिल जाएगा। दोस्तों प्राइसिंग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो ये 15 से कम या तो 15 से ज्यादा में भी मिल सकता है। वीडियो का सेकंड नंबर का फोन आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G86 पावर। दोस्तों अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा पाओ तो आपको सेगमेंट बेस्ट डिस्प्ले, बिगेस्ट बैटरी और सेगमेंट बेस्ट कैमरा सेटअप मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ G86 पावर की। आइए इसके अच्छे बुरे सभी फीचर्स जानते हैं एक एक करके। डिस्प्ले में 6.67 इंचेस 1.5 के रेजोल्यूशन फ्लैट POLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है। सुपर ब्राइट डिस्प्ले है, आपको 1400 निट्स की HBM एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगा। 10 बिट डिस्प्ले है जिसमें HDR10+ का भी सपोर्ट है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस लाजवाब मिलेगा। YouTube पर 4K HDR और Netflix में Wideband L1 का सपोर्ट है। साथ में ड्यूल स्पीकर्स भी मिलेंगे जिसमें Dolby Atmos का सपोर्ट है और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत मस्त है। बाकी अभी बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो फोन साइड से प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट और बैक से वीगन लेदर का फिनिश लेके आता है और इसकी लेदर फिनिश अल्ट्रा प्रीमियम वाली है। और वहीं वेट में यह 199 ग्राम और थिकनेस में 8.4 mm का है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसके अलावा फोन मिलिट्री ग्रेड 810H की प्रोटेक्शन और IP68-69 के IP रेटिंग लेके आता है। तो यह मजबूत होने के साथ साथ फुल्ली वाटरप्रूफ भी है। कैमरा की बात करते हैं, बैक में 50+8 MP का मोटो AI डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दे रखा है। मेन सेंसर सोनी LYT 600 वाला सेंसर है विद OI सपोर्ट के साथ, जिस वजह से कैमरा क्वालिटी बहुत डिटेल और अच्छे मिलेंगे। वो अलग बात है, कलर्स वगैरह थोड़े से पंची टाइप हैं। बाकी बेस्ट पार्ट कि आप इसके सभी सेंसर से मैक्स 4K 30 FPS की वीडियो शूट कर पाओगे। एक और बेस्ट पार्ट है इसकी, वो है बैटरी। इधर 6720 mAh की एक बिगेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 33 वाट की चार्जिंग स्पीड से चार्ज होता है। फोन में हेलो UI आता है विद एंड्रॉइड 15। फ्यूचर के लिए इसमें सिर्फ 1 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। मेजर अपडेट्स और ज्यादा देना चाहिए था और यही इसकी एक नेगेटिव पार्ट भी है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 7400 का प्रोसेसर आता है और ये 7 लाख के करीब एंट्रोटो स्कोर, साथ में LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दे देगा। परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, आपको गेमिंग के अंदर ये करंटली बीजीएमआई में 60 FPS अनलॉक दे देगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये सिंगल वेरिएंट के साथ आता है और वो है 8/128GB, जो आपको विद बैंक ऑफर्स के साथ इजिली 15,999 रुपीज में मिल जाएगा। फाइनली आखिरी नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से बिल्कुल न्यू लॉन्च Realme P4X। दोस्तों यह फोन हमारे लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन होने के साथ साथ सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी और तगड़ी गेमिंग एक्सपीरियंस लेके आता है। तो देखो सबसे पहले तकनीकी बात कर लेते हैं। इसमें Dimensity 7400 अल्ट्रा का चिपसेट मिलता है, जो वर्जन 11 में 10 लाख के करीब एंट्रोटो स्कोर निकालता है। साथ ही में LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। जाहिर सी बात है बेंचमार्क इतने अच्छे हैं तो हैवी यूजर्स के साथ इसमें आप हैवी गेमिंग
गेमिंग भी कर पाओगे। बीजीएमआई एंड सीओडी जैसे गेम आप 90 FPS में खेल पाओगे। प्लस इसकी बैटरी बैकअप भी कमाल की है। इधर 7000 mAh के एक बिगेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा जो 45 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। लगभग ये 1 घंटे में आपको फुल चार्ज करवा देगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर आते हैं। इसका फ्रेम और बैक पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें मैट फिनिश मिलेगा। दोस्तों देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम फोन लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि ये 15,000 का फोन है। बाकी वेट में 210 ग्राम और थिकनेस में 8.4 mm का है। और कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और IP64 की IP रेटिंग मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं। इधर 6.72 इंच की फुल HD प्लस वाली एक LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसके चिन्स एंड बेजल्स एवरेज हैं। डिस्प्ले KK ग्लास की प्रोटेक्शन और 144 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में ब्राइटनेस के लिए आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। LCD डिस्प्ले होते हुए भी क्वालिटी बहुत सही है। आपको YouTube पर 4K HDR और OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD यानी वाइड वेल रनर का सपोर्ट मिल जाएगा। यह Realme UI 6 Android 15 पर आता है। फ्यूचर में 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। कैमरे में बैक साइड 50+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी सेंसर। बैक कैमरा से मैक्स 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से मैक्स 1080p 30 FPS की वीडियो शूट कर पाओगे। रही बात कैमरे की क्वालिटी की तो ये ठीक ठाक फोटो निकाल देगा। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 628GB करंटली 1439 रुपीज में मिल जाएगा। प्राइसिंग ऊपर या नीचे जा सकती है, फ्यूचर का कौन देख रखा है, बट वीडियो बनाते वक्त ये 1439 रुपीज में ही मिल रहा था। तो आज का यह वीडियो यहीं तक का था। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।